हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 4 तरह के माउथ वाटरिंग तीखे चटपटे पकौड़े की रेसिपी को साथ में शेयर करूंगी। ये चारों ही पकौड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी आसान है। तो चलिए इन मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी को शुरू किया जाए बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 250 ग्राम उबले हुए मैश किए हुए आलू लिए हैं। आलू को मैश करने के बाद इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि आलू बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडे आलू का ही इस्तेमाल इस रेसिपी में करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम भीगा हुआ पोहा। पोहे को हमने 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था ताकि ये फूल करके अच्छा सॉफ्ट हो जाए। आप पोहे के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। ये रेसिपी पोहे के पाउडर से भी बनके तैयार हो जाएगी। पोहा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटी हरी मिर्च, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी को भी आप इसमें चॉप करके बारीक डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे और हाफ टी स्पून जीरा भी डालेंगे। और साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हींग। हींग पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ नींबू का जूस डालेंगे इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए पोहे का इस्तेमाल किया है, जो कि इस नाश्ते को बाइंडिंग देगा। और जब हम इस नाश्ते को तेल में फ्राई करेंगे तो ये फटेगा भी नहीं। और ये लीजिए, हमने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लिया है। अब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। नाश्ते को आकार देने के लिए हम ये हार्ट शेप का सांचा इस्तेमाल करेंगे। ये आपको ईजिली मार्केट में भी मिल जाएगा, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हमने हाथों को और सांचे को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया था ताकि मिक्सचर हाथ में और सांचे में ना चिपके। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और सांचे के अंदर रखते हुए इसे हल्का हल्का दबाते हुए नाश्ते को आकार देंगे। नाश्ते को सांचे में अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड करने के लिए इसे हल्का सा प्रेस करेंगे चारों तरफ से, और ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा सांचे से। क्योंकि हमने सांचे को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था ना, तो बहुत ही आसानी से देखिए हमारा ये नाश्ता निकल आया है सांचे से। बहुत ही खूबसूरत सा इसे आकार मिला है। सेम प्रोसेस से हम सारे ही नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का सांचा नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे टिकिया के शेप में या फिर वड़ा के शेप में या फिर आप इसे कटलेट की तरह सिलेंडर शेप देकर भी बना सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे नाश्ते को आकार दे दिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम नाश्ते को तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते को हम शुरू में बिल्कुल नहीं टच करेंगे, नहीं तो ये टूट करके तेल में बिखर जाएंगे और सारा तेल भी खराब हो जाएगा और नाश्ता भी खराब हो जाएगा। जब ये एक साइड से हल्के से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। और एक दूसरी बात यह है कि इस नाश्ते को धीमी आंच में बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेल को पी करके ऑयली हो जाएंगे। हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए, नाश्ते में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को फ्राई करेंगे। इस माउथ वाटरिंग नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम डालेंगे ताज़ी हरी मटर 1 कटोरी छीली हुई। इसे हम पीस करके तैयार कर लेंगे। इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये लीजिए, हमने मटर को पीस करके तैयार कर लिया है। अगर ये थोड़ा बहुत दरदरा भी रहता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तब भी रेसिपी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो ये मिक्सचर गीला हो जाएगा और पकौड़े बनाने में समस्या आएगी। और अब हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च कूटा हुआ, और साथ ही में 2 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी कटी
कटी हुई पालक ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी को भी आप चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून इसमें हींग डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही में हाफ टी स्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन डालेंगे। आप जीरा और अजवाइन दोनों ही डाल सकते हैं और 1 टीस्पून स्वादानुसार नमक डालेंगे। और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 नींबू का जूस डालेंगे। इसकी जगह पर आप ड्राई मैंगो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इस नाश्ते में बाइंडिंग देने के लिए हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसमें 4 बड़े चम्मच के लगभग बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली हैं, तो सब्जियों से भी पानी रिलीज़ होगा, तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये लीजिए, हमने स्पून से मिक्सचर को मिला लिया है, पर ये अभी काफ़ी गीला है, तो हम इसमें 2 बड़े चम्मच के लगभग बेसन और ऐड करेंगे और डालने के बाद इसे हम फिर से मिला लेंगे। इसे स्पून से मिलाएंगे शुरू में हम, और ये लीजिए हमने इसे मिला लिया है, पर ये अच्छे से नहीं मिल पा रहा स्पून से, तो अपने हाथों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। और ये लीजिए, मिक्सचर भी तैयार हो चुका है पकौड़े बनाने के लिए। तो अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। नाश्ते को आकार देने के लिए हाथों में हम थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे, इससे मिक्सचर हाथों में नहीं चिपकेगा। थोड़ा सा नाश्ते का मिक्सचर लेंगे हथेली में, इसे गोल करके चपटा कर लेंगे। हम इसे हार्ट शेप का बना रहे हैं, आप इसे कोई भी आकार दे सकते हैं, जैसे कि आप इसे टिकिया के शेप में या फिर आप इसे वड़ा के शेप में, कटलेट के शेप में भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने एक नाश्ते को आकार दे दिया है। इसी तरह से हम नाश्ते को आकार देते जाएंगे और इन्हें हम तेल में फ्राई करते जाएंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हमने लो पे कर दिया है। जब आप इस नाश्ते को तेल में डालिएगा तो गैस की फ्लेम को आप लो पे कर दीजिएगा, नहीं तो नाश्ता आपका जल सकता है तेज आंच में। और ये लीजिए, नाश्ते को हमने तेल में डाल दिया है। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने के लिए ये है कि जब आप नाश्ते को तेल में डालें तो शुरू में आप इसे बिल्कुल मत टच करिएगा। जब ये हल्के से एक साइड से सिक जाएं तभी आप इसे पलटिएगा, नहीं तो ये टूट करके बिखर भी सकते हैं। एक तीसरा पॉइंट इस नाश्ते को फ्राई करते समय ध्यान देने के लिए यहाँ पर यह है कि आप इस नाश्ते को जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये लीजिए, फर्स्ट बैच का ये नाश्ता फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। इन लजीज पकौड़ों को बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए, तो हमने छोटे साइज़ के छिलके वाले आलू लिए हैं, साथ ही में 2 हरी प्याज ले रखी है। यदि आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप सूखी प्याज का भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। छिली हुई हरी मटर ले रखी है थोड़ी सी। सबसे पहले हम आलू को काट करके तैयार कर लेंगे। आलू को हमने छिलके के साथ में ही इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में, तो आलू को आप बहुत ही अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। जब हम छिलके वाले आलू का इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी में तो पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे आलू को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम प्याज को भी बारीक काट करके तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी में किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बैगन, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, अपनी पसंद की आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। सारी सब्जियों को काटने के बाद अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक को हमने अच्छे से साफ करके इसे 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब हमें इन सब्जियों को स्टीम करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं पक करके। तो इन्हें स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले से पानी को रख दिया था गर्म होने के लिए। सब्जियों वाली थाली को हम कढ़ाई के ऊपर सेट कर देंगे। हमने जाली वाली थाली का इस्तेमाल किया है सब्जियों को स्टीम करने के लिए। ऊपर से इसे हम कवर करके इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे।
और अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। सब्जियों को पकते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो अब हम इन्हें चेक कर लेंगे पकी हैं नहीं। एक नाइफ से हम आलू को चेक करेंगे। आलू बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। नाइफ देखिए इसके अंदर आसानी से चला जा रहा है। तो अब हम थाली को कढ़ाई से अलग रख देंगे और इन सब्जियों को अब हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे, तभी हम इन्हें पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी सब्जियां पूरी तरह से ठंडी हो गई हैं। अब ये पूरी तरह से पकौड़े बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक, टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटी हरी मिर्च और साथ ही में हरा लहसुन ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। आप सूखे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इन सारी सब्जियों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सिंपल मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। इन पकौड़ों को बनाने के लिए हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा हींग डाल देंगे फ्लेवर के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच पिसे हुए पोहे का पाउडर, पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए। आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोहे के पाउडर की जगह पर। और अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, आवश्यकता अनुसार ही डालेंगे। अभी हम इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के लगभग बेसन ऐड करेंगे और बेसन को डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इन पकौड़ों को बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियां जो स्टीम की थी, तो उसमें काफ़ी नमी है। तो इस मिक्सचर को तैयार करते समय आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो मिक्सचर गीला हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को अभी हमने तैयार किया, पर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी ये काफ़ी गीला है। तो हमने इसमें 4 बड़े चम्मच के लगभग बेसन और ऐड किया है। अब हम इसे फिर से मिला लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो मिक्सचर गीला हो जाएगा और पकौड़े अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब ये पकौड़े बनाने के लिए तैयार है। ये अच्छे से बंध रहा है। तो इन पकौड़ों को अब हम फ्राई कर लेंगे। पकौड़े को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हाथों में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले करके इन्हें हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यह है कि शुरू में आप इन पकौड़ों को बिल्कुल भी टच मत करिएगा, नहीं तो टूट करके बिखर जाएंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तभी आप इन्हें पलटिएगा। इन पकौड़ों को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। ये ज़रूरी बात है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम ये मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम भीगा हुआ पोहा। पोहे को हमने 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था, ताकि ये फूल करके अच्छा सॉफ्ट हो जाए। पोहे को भिगोने के बाद इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इसका पानी आप छन्नी से छान करके सारा अलग कर दीजिएगा, तभी आप इसे नाश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 उबले हुए मैश किए हुए आलू। इस रेसिपी में बिल्कुल भी गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करना है। और आलू को मैश करने के बाद बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 5 से 6 हम बारीक कटी हुई बीन्स ऐड करेंगे और एक बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डालेंगे। और साथ ही में इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 नींबू का जूस डालेंगे। अब हम इस नाश्ते में ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्ची डालेंगे। पिसी हुई मिर्ची पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए जीरा डालेंगे। अगर आप चाहें तो अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम नमक को पहले से डाल देंगे तो सब्जियों से पानी रिलीज़ होना
होना शुरू हो जाएगा और मिक्सचर गीला हो जाएगा। और ये मिक्सचर हमने अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे एक बार फिर से दोबारा मिला के तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को बाइंडिंग देने के लिए हमने पोहे का इस्तेमाल किया है, जिससे हम इस नाश्ते को जब तेल में डाल के फ्राई करेंगे तो ये फटेगा नहीं। और ये अब नाश्ते का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। नाश्ते को आकार देने के लिए हम इस तरह के छल्ले वाले सांचे का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर डिज़ाइनर छल्ला लिया है। अगर आपके पास प्लेन है तो आप प्लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नाश्ते के मिक्सचर को इसके अंदर रखते हुए इसे आकार देंगे। हमने हाथों में और रिंग के अंदर भी तेल को अच्छे से ग्रीस कर लिया था ताकि मिक्सचर हमारे हाथों में ना चिपके। और ये लीजिए, हमने नाश्ते को इसके अंदर अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब हम इसे छल्ले से अलग कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया था ना, तो इससे ये बहुत ही आसानी से छल्ले से बाहर आ जाएगा। और ये लीजिए, हमारा एक खूबसूरत सा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को आकार देंगे। नाश्ते को आकार देने के लिए यदि आपके पास इस तरह का डिज़ाइनर सांचा नहीं है तो आप परेशान मत होइए। आप इसे जो है टिकिया के शेप में या फिर कटलेट की तरह सिलेंडर शेप भी दे करके बना सकते हैं, या फिर आप इसे वड़ा का भी शेप दे सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप नाश्ते को इसमें डाल के फ्राई करिएगा। और एक ज़रूरी बात यह है कि आप इस नाश्ते को डालने के बाद तेल में तुरंत ही टच मत करिएगा। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाए तभी आप इसे पलटिएगा। और इसे बिल्कुल भी मध्यम गरम तेल में या फिर कम गरम तेल में डाल के नहीं फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेल को पी करके ऑयली हो जाएंगे। हमने फर्स्ट बैच के नाश्ते को फ्राई कर लिया है। सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते की खास बात यह है कि आप इस नाश्ते को बना के रख लीजिए फ्रिज में 1 हफ्ते तक। जब आपको इसे खाना हो तब आप इसे डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करके खा सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा लास्ट बैच भी फ्राई हो चुका है। अब हम इस नाश्ते की प्लेटिंग करेंगे।